ये जो पवित्र रिश्ता और चाचा सास बहू कभी बहू थी, इस तरह के जो सीरियल थे, इसकी शादी उसके साथ, उसकी शादी उसके साथ, मंगेतर के साथ भाग रही हैं, ये इस तरह के संस्कार हमारे संस्कार का छीण किया है। तो इन जो टीवी सीरियल है, एकता कपूर के सीरियलों ने किया नहीं। इसमें सबसे बड़ा कारण जो है सोनम रघुवंशी के हौसले क्यों बुलंद हो रहे हैं। हमारी देश की अदालतें सही फैसला नहीं ले पा रही। जो बॉलीवुड है उसने भी ये निर्णय उनको सिखाया है कि आप लिव इन में रह लीजिए, आप बॉयफ्रेंड रखिए और आपका कुछ नहीं फर्क पड़े। इसको एक फैंटेसी यूज किया जा रहा है। सोनिया गांधी भी कहती है कि भारत का प्रधानमंत्री मेरे बेटे को बनना चाहिए, लेकिन जनता निरस्त कर देती है ना। पुणे वाले लड़के ने जो आत्महत्या की, वो किस कारण आत्महत्या की? इसी कारण आत्महत्या की कि आए दिन पुरुषों के आत्महत्या के केस बढ़ते जा रहे हैं इस बॉलीवुड के कारण। हर एक लड़की के जो भी फादर मदर है ना, आप जाइए अपना उसका फ़ोन चेक करिए, कितने बॉयफ्रेंड मिलेंगे, क्या मिलेंगे, वो आपको पता चलेगा। देखिए, कोई छुप दिखा करके नहीं करता कि मेरा ये बॉयफ्रेंड है, मेरा ये गर्लफ्रेंड है। पहले की जो कहावत है ना कि लोग कहते थे कि लड़कियों को क्यों घर में रखना चाहिए होता था, घर में ही क्यों घसीट के रखते थे, यही कारण था मेरे ख्याल से। बिहार में जैसे तेज प्रताप की वाइफ को, ऐश्वर्या राय का, तो उन्होंने ज़िंदगी बर्बाद कर दिया है ऐश्वर्या राय यादव का। पहले ही बोलते थे कि भाई मैं एक रिलेशनशिप में हूँ लड़की के साथ में। वही है सर। देखिए, मुझे तो यही लगता है कि एक कम्युनिकेशन गैप है दोनों के बीच में। लड़की भले ही 10 साल के रिलेशनशिप में हो, मगर लड़की बोल देगी एट दी एंड पापा नहीं मान रहे हैं। मगर वही पापा नहीं मान रहे हैं कि उसके बाद में क्या हो रहा है, क्या हम देख रहे हैं कि लड़की ही मर्डर करवा दे रही है। क्या कहेंगे, जो राजा रघुवंशी वाला मर्डर केस हुआ है, शिलोंग में अपनी पत्नी के साथ घूमने गए थे, वहाँ पत्नी के 3 दोस्तों ने साजिश करके उनका वहाँ मर्डर कर दिया और पहाड़ियों से नीचे फेंक दिया। अब माता पिता कह रहे हैं उनकी लड़की मासूम है, लेकिन सबूत बोल रहे हैं कि उनकी लड़की ने मर्डर किया है, क्योंकि सारे साजिशकर्ता MP के ही हैं, कोई शिलोंग से नहीं है। वही सर, देखिए, आज जो लड़की के माता पिता कह रहे हैं कि मेरी लड़की इस चीज़ में नहीं है, ये जो भी है, तो मैं बोलता हूँ कि आज अपने पेरेंट्स जो भी हैं लड़की के, हर एक लड़की के जो भी फादर मदर है ना, आप जाइए अपना उसका फ़ोन चेक करिए, कितने बॉयफ्रेंड मिलेंगे, क्या मिलेंगे, वो आपको पता चलेगा। देखिए, कोई छुप दिखा करके नहीं करता कि मेरा ये बॉयफ्रेंड है, मेरा ये गर्लफ्रेंड है, कोई दिखा करके नहीं करता। और ये जो पहले की जो कहावत है ना कि लोग कहते थे कि लड़कियों को क्यों घर में रखना चाहिए होता था, घर में ही क्यों घसीट के रखते थे, यही कारण था मेरे ख्याल से। आज अगर वो बाहर निकली तो देख लीजिए क्या कर रही है। इससे अच्छा तो वो घर में ही थी भैया। तो शादी का विचार बनाएंगे, कुंवारे हैं शादीशुदा हैं? नहीं, कुंवारा हूँ। शादी करेंगे या नहीं करेंगे? अब तो ये सारा चीज देख करके बहुत ज्यादा ही ये लग रहा है कि कभी एलुमनी और एलुमनी से बचोगे तो मर्डर, ये समझ में आ रहा है। भाई मर्डर कर दे रहे हो भाई, आप किसी का लाइफ क्यों बर्बाद कर रहे हैं? अगर समझ लीजिए आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, आप सीधी मना कर दीजिए नहीं मैं रिलेशनशिप में। ने अपने पति को ड्रम में भर दिया। अब सोनम रघुवंशी ने अपने पति को पहाड़ियों से फेंकवा दिया, मर्डर कर दिया। तो इस तरह की घटनाएं होने के बाद क्या अब पुरुष वर्ग महिलाओं पे आसानी से विश्वास कर सकेगा? क्योंकि विश्वास से ही शादियाँ होती हैं। फैमिली वालों ने भी अच्छा रिश्ता देख के ही शादी की थी राजा रघुवंशी की, लेकिन लड़की। बिल्कुल सर, ये बात एकदम फैक्ट है, जो विश्वास करके ही शादी किया था। मगर देखिए, कौन कैसा निकल जाए किसी को नहीं पता चल रहा है। आज देखिए, साल भर हो नहीं रहा शादी के और लड़की तलाक के बारे में बोल दे रही है कि एलिमनी चाहिए हमें। यही चीज़ है, सुप्रीम कोर्ट को और सारे चीज़ों को, हाई कोर्ट को ये सब चीज़ में बैठ करके निष्पक्ष तरीके से सेट करना पड़ेगा कि एलिमनी का क्राइटेरिया क्या है, क्या चीज़ का क्राइटेरिया। देखिए, अब कोई किसी को मरवा दे रहा है, जैसे बिहार में ही देख लीजिए। बिहार में जैसे तेज प्रताप की वाइफ को, ऐश्वर्या राय का, तो उन्होंने ज़िंदगी बर्बाद कर दिया है ऐश्वर्या राय यादव का। पहले ही बोलते थे कि भाई मैं एक रिलेशनशिप में हूँ लड़की के साथ में। लेकिन मर्डर तो नहीं किया ना, मर्डर तो नहीं करना चाहिए। बात मर्डर का नहीं है ना सर, आप जिंदगी तो बर्बाद कर ही दिए उस औरत का, और मर्डर का क्या मतलब? अरे भाई, स्पष्ट तरीके से आप पहले बोल दीजिए ना। अगर आप बोल देंगे स्पष्ट तरीके से तो वही क्या सबसे मेन दिक्कत माता पिता और बच्चों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, कोलिब्रेशन की कमी होती है, क्या वो दिख रही है? माता पिता से खुल के नहीं बोल पा रही लड़कियां कि हम तो पहले से किसी से मोहब्बत करते हैं, शर्मबस वो किसी और लड़के से शादी कर लेती हैं। वही है सर। देखिए, मुझे तो यही लगता है कि एक कम्युनिकेशन गैप है दोनों के बीच में। लड़की भले ही 10 साल के रिलेशनशिप में हो, मगर लड़की बोल देगी
कि एट द एंड पापा नहीं मान रहे हैं। हाँ। मगर वही पापा नहीं मान रहे हैं कि उसके बाद में क्या हो रहा है, क्या हम देख रहे हैं कि मैंने लड़की ही मर्डर करवा दे रही है, और वो भी मर्डर मतलब 3 लोगों के साथ में MP के ही थे, और उसके बाद में वहाँ का ही देख लीजिए क्या पूरी तरीके से पता चल रहा है कि ये पूरा मर्डर प्लॉट किया गया है, ये किसी और ने नहीं किया, उन्होंने ही किया है। तो आपका क्या विचार है शादी को लेके? आप सर देखिए, शादी एक ऐसा चीज़ है कि भाई ऑब्वियसली घर वाले फोर्स करेंगे ही, करना ही पड़ेगा, मगर जितना भी हो ये सब चीज़ से बचना पड़ेगा सर, बचना पड़ेगा। बिल्कुल। तो आप सोच समझ के शादी करेंगे, आँख बंद करके शादी नहीं करेंगे? नहीं सर, आँख बंद करके तो शादी नहीं करेंगे। लेकिन जिन्होंने सोच समझ के वो भी तो पड़ ही गए ना पंगे में। अब सर जिसकी जैसी नसीब, मगर सर क्या ही बोलूँ अब, जो भाग में लिखा होगा वैसा होगा। वैसा होगा, बिल्कुल जी। तो आपको लग रहा है कि आज के समय में लड़कियां बहुत सोच समझ के ढूंढना चाहिए? सर सोच समझ के ढूंढना भी चाहिए, और लड़की लोग इतना ज़्यादा वो हो गई हैं, मतलब एडवांस हो गई हैं कि समझ में नहीं आ रहा है कि एक पैर उनका क्या बाहर आ रहा है, वो सोच रही हैं कि मतलब माने हम हैं जो कोई और है ही नहीं। तो ये चीज़ से बचना चाहिए लड़कियों को। और देखिए लड़कियां होती हैं ऐसी, आप ये नेपाल वाला कपल देख लीजिए, वैसी भी लड़की होती है भाई, वैसा बनो ना अब जरूर। हाँ, जो पति को इतनी सारी परेशानियों में भी हेल्पफुल थी, उन्होंने आखिरी तक साथ दिया। वही बात है। हाँ, अगर मैं समझता हूँ कि हमारे देश में हर जगह हर एक क्राइटेरिया की महिलाएं हैं, मगर मैं यही बोलूँगा कि देखिए आज हमारे पास में इतना सारा मतलब केसेस क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, तो ये सब चीज़ में महिलाओं को सोचने की वो है, सोचने की ज़रूरत है कि हम क्या कर रहे हैं। और शादी जब करें तो भाई ये सब चीज़ पहले ही जो हस्बैंड है वो पहले पूछ ले भाई कि आपका किसी से रिलेशनशिप में तो नहीं हो आप, और हो तो भाई फिर शादी मत करो। तो आपको लग रहा है कि आप बहुत सोच समझ के शादी होंगी, मतलब आप विश्वास पे शादी नहीं करेंगे? नहीं सर, पूर्णतः विश्वास करके ही शादी होगी। बिल्कुल। कोई नज़र में लड़की है ऐसी आपके? ये तो क्या डर लग रहा है? नहीं सर, डर का कुछ नहीं है, मगर फिर भी सर ये सब चीज़ें जब बार बार हो रही हैं देख के, तो ये सब चीज़ बिल्कुल लगता है कि कहीं वो मेरा नंबर ना हो जाए। अब क्या नाम हुआ? उपेंद्र पांडे नाम है। उपेंद्र पांडे जी, अभी राजा रघुवंशी वाला केस आपने सुना होगा, शिलोंग में जो हत्या हुई है, तो अब उनमें उस हत्याकांड में पत्नी का नाम खुल के सामने आ रहा है। जो सोनम रघुवंशी जो उनकी वाइफ थी, उन्होंने अपने पूर्वकालीन 3 फ्रेंडों के साथ मिलकर राजा रघुवंशी को मौत के घाटों उतार दिया। तो ऐसे में क्या देखेंगे, वातावरण क्यों बन रहा है, महिलाओं की मानसिकता ऐसी क्यों हो रही है? क्या स्पष्ट बोल देना कि भाई अगर प्यार नहीं करते तो नहीं करना चाहिए शादी? नहीं, ये हमारे समाज का विघटन हो रहा है, हमारे समाज पे हमारे समाज की ये विडंबना हो चुकी है। और इसका मूल कारण आप जानते हैं, ये जो पवित्र रिश्ता और चाचा सास बहू कभी बहू थी, इस तरह के जो सीरियल थे, इसकी शादी उसके साथ, उसकी शादी उसके साथ, मंगेतर के साथ भाग रही है, ये इस तरह के संस्कार हमारे संस्कार का छीण किया है। तो इन जो टीवी सीरियल है, एकता कपूर के सीरियलों ने किया, इन्हीं को देख देख के। और आजकल के आप टीवी सीरियल देखिए या चाहे नेटफ्लिक्स पे जितनी भी सीरीज हैं, सब पे अश्लीलता परोसी जा रही है, सब पे ये इस तरह के प्रयोग किए जा रहे हैं। भी लग रहा है बॉलीवुड का बहुत बड़ा हाथ है। ये बॉलीवुड का ही बहुत बड़ा हाथ है, और इसी ने ही इसको आगे इसको समर्थन कर रहे हैं, बॉलीवुड वाले ही इसको समर्थन कर रहे हैं। आप लिव इन रिलेशन में रहिए या आए दिन लेकिन बात ये ना, बॉलीवुड की फिल्में केवल लड़कियां तो नहीं देख रही, पुरुष वर्ग भी बराबर देख रहा है। पुरुष सर के और महिलाओं पे क्यों हो रहा है? ये कहने की बातें हैं, पुरुष वर्ग भी देख रहा है, महिलाएं देख रही है, लेकिन असर में क्या हो रहा है कि अभी आज का कानून जो है महिलाओं के साथ ज़्यादा खड़ा हो गया है, और दहेज के विपरीत में जो कानून है बहुत सशक्तता से साथ खड़ा हो गया। इसका दुरुपयोग किया जा रहा है। सोनम रघुवंशी अगर क्राइम कर रही तो सोनम रघुवंशी को सजा मिल रही ना, पुलिस उनको भी पकड़ रही ना। नहीं, इसमें सबसे बड़ा कारण जो है, सोनम रघुवंशी के हौसले क्यों बुलंद हो रहे हैं। हमारी देश की अदालतें सही फैसला नहीं ले पा रही। अभी इसके पहले वो जो उसका नीले ड्रम का कांड हुआ था, उसको अभी फांसी चढ़ जाती। मुस्कान वाले केस में, मेरठ वाले केस में अभी अगर उस लड़की को फांसी चढ़ जाती, या उसके पहले अभी जो हत्या हुई है उसके पहले जिसने अपने पति को भी मार दिया, उसको अगर फांसी चढ़ जाती है, उसको जेल अच्छे तरीके से जेल होती, तो ये मैसेज जाता। लेकिन सबको ये लग रहा है कि ये कुछ दिनों बाद छूट जाएंगे, और यहीं से इनका मनोबल हावी हो रहा है, और इनको लग रहा है ये मजाक है, भारत का कानून व्यवस्था मजाक है, 2-4 दिन बाद ये जेल से छूट जाएंगी, इनको ये लग रहा है, इसलिए ऐसे कदम उठा ले रही। और जो
बॉलीवुड है उसने भी ये निर्णय उनको सिखाया है कि आप लिव इन में रह लीजिए, आप बॉयफ्रेंड रखिए और आपका कुछ नहीं फर्क पड़े। इसको एक फैंटेसी यूज़ किया जा रहा है। लेकिन जब शादी नहीं करनी, आपका बॉयफ्रेंड पहले से, तो घर परिवार में पहले बता दो। एक दो फैमिली बर्बाद हो गई ना, एक तो खुद का घर बर्बाद हो गया, खुद के पेरेंट्स की ज़िंदगी तबाह हो गई, एक लड़के के पेरेंट्स की ज़िंदगी तबाह कर दी, लड़का तो चला ही गया। नहीं, लड़का तो चला गया और यहाँ कहीं ना कहीं गलती उनके माँ बाप की है, लड़की के माँ बाप की है। ऐसा नहीं है कि लड़की ने नहीं बताया होगा या माँ बाप कह रहे हैं हमारी लड़की तो संस्कार वाली थी, उसने कभी हमसे ऐसा नहीं बोला। कौन कहेगा? सोनिया गांधी भी कहती है कि भारत का प्रधानमंत्री मेरे बेटे को बनना चाहिए, लेकिन जनता निरस्त कर देती है ना। माता पिता की परवरिश में तो कमी नहीं रहती। एक दिन में उसने निर्णय नहीं लिया होगा, ये उसके माता पिता ने जबरदस्ती उस पर थोपा होगा कि तुम्हें शादी करने है, उसने शादी कर ली। लेकिन उसके बाद उसने जो निर्णय लिया है, ये उसको सबसे बड़ी बात है कि हमारे देश में कानून का डर ही नहीं रह गया है और कानून भी सदैव पुरुषों के विरोध में रहता है, महिला के पुरुषों के समर्थन में नहीं रहता। वो तुरंत उसके पास कई हथकंडे हैं, तुरंत वो कई सारे हथकंडे। आपको भी पता है कि अब पुरुष भी है ना भय में जी रहा है। बिल्कुल भय में जी रहा है। पुरुष को तो समझ में नहीं आ रहा, एक तो दहेज नहीं ले रहा, कई मैंने केस देखे हैं दहेज नहीं ले रहे हैं, उसके बावजूद उन पर दहेज का आरोप लगाया जा रहा है और एलमनी मांगी जा रही है, ऐसी एलमनी मांगी जा रही है जो अपना परिवार पाले या उस बीवी को दे। बीवी का नैतिक संबंध होने के बावजूद भी एलमनी देने को पुरुष मजबूर हो रखा है। क्यों? भारत की कानून व्यवस्था ऐसी है। आप प्रताड़ित हैं क्या? मैं प्रताड़ित नहीं हूँ, लेकिन जो कानून व्यवस्था जो है उसको समाज में, मैं भी समाज का दर्पण हूँ, समाज का अंग हूँ, मुझे भी ये दिख रहा है, चारों तरफ दिख रहा है। अभी उस लड़के ने जो पुणे वाले लड़के ने जो आत्महत्या की, वो किस कारण आत्महत्या की? इसी कारण आत्महत्या की कि आए दिन पुरुषों के आत्महत्या के केस बढ़ते जा रहे हैं इस बॉलीवुड के कारण। आप ऐसी लड़कियों के लिए क्या सजा की मांग करेंगे? मैं ऐसी लड़कियों के लिए, सबके लिए, जो कोई भी, चाहे पुरुष भी हो, जिसने अपनी पत्नी को के साथ अगर गलत किया है या कोई महिला भी हो, सबके साथ एक समान न्याय होना चाहिए और तुरंत उसे फांसी की सजा होनी चाहिए, ताकि जैसे को तैसा का न्याय मिले और आईपीसी की धारा का सही पालन हो।